बहुत ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट कैसे कैसे काम करता है। पेज भर गया है। एक मिनट। हम्म। तो हम अब बात करने वाले हैं यहाँ पर मोल के बारे में, कि मोल क्या होता है, और बहुत ध्यान से समझने वाले हैं इस चीज को कि मोल किस प्रकार से काम करता है। ध्यान से देखना लोग मोल के बारे में। मोल क्या है? मोल एक नंबर है, एवोगाड्रो नंबर। हम लोगों ने कल क्या किया था, एक चीज को ध्यान से देखना है। कल हमने एक रासायनिक अभिक्रिया देखी थी, कौन सी? पानी बनाने वाली, H2O का। उसमें कैसे था H2O के रासायनिक अभिक्रिया में? तो उसमें अपना था कि अगर हाइड्रोजन का अणु ले लें, ऑक्सीजन का अणु ले लें, तो मिलके किस चीज का अणु बना देते हैं? पानी का, जल का अणु बना देते हैं। लेकिन इसमें हमने ये देखा था कि जल का अणु तो बन गया, लेकिन इसमें अभिक्रिया जो थी ये संतुलित नहीं थी। संतुलित कहने का मतलब, इसको देखने पे ऐसा लग रहा है कि बीच में एक ऑक्सीजन क्या हो गया है, कहीं नष्ट हो गया है, जबकि वैसा होता नहीं है। तो वैसा उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे, यहाँ पर भी दो गो ले लिया और यहाँ पे भी दो लगा दिया। तो अब हमको देखने को मिलता है कि कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, जितना पहले है उतना ही बाद में है। हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे इसका कुल आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा। एक हाइड्रोजन परमाणु का कितना होता है? 4 हो जाएगा, कुल यहाँ पे 4 U हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32 U हो जाएगा। और ये पानी का कितना हो जाएगा? 36 U हो जाएगा। जोड़ के देखेंगे तो भी इधर से आ जाएगा बराबर ही, जो कि द्रव्यमान संरक्षण का बात हो गया। और ऐसे भी निकालेंगे तो 18 दूनी 36 होगा। एक हाइड्रोजन अणु का कितना भार होगा? 18। तो 18 U है। हमने U के बारे में भी देखा था। अब बात ये होता है कि यू तो बहुत छोटा चीज हो गया, हमको थोड़ा सा बड़ा में देखना होगा। क्योंकि अगर हम बड़े में नहीं देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। दुनिया में यू के तौर पे हम लोग परमाणु गिन गिन के थोड़ी, अणु गिन गिन के काम करते हैं, कि करते हैं? नहीं ना। हम लोग को ग्राम में ये सब चीजों में काम करनी होती है। ऐसा थोड़ी होगा कि हम तुमसे कुछ मांगना होगा तो हम बोलेंगे कि हमको एक परमाणु दो। ये बहुत मुश्किल बात हो जाएगी, नहीं होगा ना। ऐसा नहीं होगा, हाँ, ग्राम वगैरह ये सब में चाहिए होगा। तो देखो, परमाणु को गिना जाता है और गिन के बताया जाता है कि एक मोल का मतलब होता है, एक मोल सिर्फ एक संख्या बताता है। कितना संख्या को बताता है एक मोल? 6.022 इंटू 10⁻23। और इतना कोई नंबर होगा तो उसको हम लोग कितना मोल बोलेंगे? एक मोल बोलेंगे। इस पे मतलब क्या हो गया, इस पे कितना जीरो रखना पड़ेगा? 6022 के बाद भी कई गो जीरो रखना पड़ेगा? 20 गो। 20 गो, 3 गो तो इसी में खत्म हो गया मान लो, दशमलव हटाने में। और 20 गो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया ना। इतना नंबर को क्या बोला जा रहा है? एक मोल। ये हो गया अपना। 23 गो जीरो है इसमें, अंत में ये 20 गो जीरो है, जबकि 3 गो जीरो इसका दशमलव हटाने में लग गया ना। तो कुल मिला के इस पे 23 गो को ऐसे लिखेंगे। तो सोचो ये कितना अरबों की खरबों में होगा। हम लोग काउंट भी कर पाएंगे क्या इसको? नहीं कर पाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इसके बाद पता नहीं नील शंख महाशंख कितना होता है। खरब से भी ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा है ना। तो मतलब एक मोल में कितना नंबर, तो इतना नंबर बोलेंगे, कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। इतना अगर किसी चीज को जुटा लेंगे तो हम बोलेंगे कि कितना जुटा लिए उसका हम? एक मोल जुटा लिए। जैसे कि अगर हम किसी चीज का 12 गो संख्या जुटा लेते हैं तो हम उसको कितना बोल देते हैं? एक दर्जन ना, दर्जन।
एक दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। तो हम केला खरीदने जाते हैं, तो अगर हम एक दर्जन केला खरीद रहे हैं तो मतलब कितना केला? 12 केला। उसी प्रकार से अगर हम एक दर्जन कॉपी खरीद रहे हैं तो कितना कॉपी? 12 कॉपी। तो इस हिसाब से अगर हम कोई एक मोल चीज ले रहे हैं तो कितना उसका संख्या होगा? तो 6.022 × 10⁻²3। बात समझ में आया क्या कि इसमें कोई डाउट है? ठीक है। तो ये यहाँ का मेन चीज हुआ कि मोल से और कुछ नहीं समझना है, मोल से बस इतना ही समझना है कि एक मोल इतना संख्या को बताता है। हाँ बोलो। होगा ना, क्यों नहीं होगा? परमाणु होगा। परमाणु होगा। परमाणु अगर तुम किसी चीज का एक मुट्ठी ले लो ना तो उसमें इतने से भी ज्यादा परमाणु होगा, जितना ये लिखे हैं इससे भी ज्यादा परमाणु हो सकता है। आदमी को काउंट करोगी तो आदमी इतना नहीं होगा, लेकिन परमाणु तो रहेगा ना। अभी देखना, 2-2 ग्राम 3-3 ग्राम में इतना इतना रहेगा लोग। परमाणु, अणु 10-10 ग्राम 20-20 ग्राम में इतना इतना रहेगा लोग। समझ में आ रही है बात ना? तो इसमें परमाणु रहेगा इतना कि एक मोल। नहीं तो आम दुनिया में ऐसे सोचने जाएंगे काउंट करने कि आदमी इतना होगा, तो नहीं। आदमी भी 6 अरब कि 7 अरब ही है, ज्यादा से ज्यादा 8 अरब होगा, जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा है, इतना रहना नहीं चाहिए, लेकिन है। तो दूसरा यहाँ पे आगे का चीज आ गया अपना, कि हम लोग समझ लिए कि एक मोल कितना चीज को बोला जाता है। कोई भी चीज अगर इतना बड़ा इतना संख्या में आ गया तो हम लोग उसको इतना ना बोल के क्या बोल देंगे? एक मोल बोल देंगे। ठीक है, सिंपल सा चीज है। अब हम लोग इसका ये देख रहे हैं। अब हम लोग इसका ये देखने वाले हैं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं आम तौर पर। जैसे कि हमने ऊपर पानी का अभिक्रिया किया था, तो पानी का अभिक्रिया में क्या था? H2 + O2 ने रिएक्शन करा था तो क्या बन गया था? H2O। इसी अभिक्रिया पे समझने वाले हैं। बैलेंस करने के लिए टू टू लगा दिए है ना, ये लगा दिया हमने। अब इसमें इस मोल का मतलब ये हो जाता है कि किसी भी स्पीसीज, स्पीसीज में क्या क्या आएंगे? स्पीसीज में क्या क्या आएंगे? स्पीसीज का मतलब होता है कण। किसी भी स्पीसीज जैसे कि परमाणु, अणु। परमाणु के बाद क्या चीज ले लेंगे? अणु। और अणु के बाद क्या ले लेंगे? आयन। अथवा कोई भी कण भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्पीसीज का मतलब हो गया, कण हो गया कि 3 प्रकार के मेनली अपने स्पीसीज हो गए, चाहे परमाणु, अणु और आयन बोल सकते हैं। मेनली तो यही अपना 3 हुआ आता है ना? या तो कोई परमाणु रहेगा, या अणु रहेगा, या फिर आयन रहेगा। तो जब भी हम किसी का बात करेंगे कि अगर हम एक मोल परमाणु है, इसका मतलब हमारे पास कितना परमाणु है? इतना संख्या के परमाणु है ना? एक मोल अणु है तो कितना अणु है? इतना अणु है। काउंट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो कि एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। अब इसका मीनिंग समझना है। हाइड्रोजन, चाहे ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होता है एमयू में? 16 एमयू होता है ना? तो अगर हम तुमसे ये बोलेंगे कि मेरे पास 16 एमयू ऑक्सीजन है, तो तुम कितना बताओगे हमारे पास कितना ऑक्सीजन है? कई गो ऑक्सीजन है काउंटिंग में? एक ही होगा ना? हम्म। ठीक है। एमयू का मतलब यही होता है कि अगर हमारे पास 16 एमयू ऑक्सीजन है, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ कितना ऑक्सीजन का परमाणु है? एक परमाणु। ये हम बोलेंगे। इसी चीज को क्या कहा गया कि अगर मेरे पास मान लो कि अब एमयू की जगह पे हम रिप्लेस कर दिए क्या चीज से? ग्राम से।
कि मेरे पास 16 ग्राम परमाणु है, तो अब हमारे पास कितना परमाणु होगा? है? बहुत हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसी को बोला जाता है मोल। 1 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 मोल। हम्म। इधर में जो एक रहता है, वही इधर में क्या बन जाता है? एक परमाणु वही क्या बन गया? 1 मोल परमाणु। पहले सिर्फ एक परमाणु था, अब कितना परमाणु हो गया? 1 मोल परमाणु। बात समझ में आया? अब 1 मोल परमाणु का मतलब क्या हो गया? कि हमारे पास 16 ग्राम में कितना ऑक्सीजन? तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। किसका? ऑक्सीजन का। है ना? बताओ। ऊपर में जो एमयू था, एमयू के लिए क्या? एमयू का मतलब एक दो पे बात चलता है, और जब उसी को 16 का 16 ही रखना है, और एमयू को किस चीज में बदल देना है? ग्राम में। तो जब इधर ग्राम में बदलेंगे तो इधर जो एक परमाणु था वो कितना में बदल जाएगा? 1 मोल में बदल जाएगा। वैसे ही मान के चलो, देखो पानी के लिए भी करते हैं। H2O। H2O का एमयू में कितना होता है? 18। मतलब कि 18 एमयू, अथवा यू बोल सकते हैं कि 18 यू है, तो हमारे पास पानी का कितना अणु है? एक अणु है सिर्फ। और वही मान लो कि 18 ग्राम कर दिए, तो अब अपने पास कितना आएगा पानी का अणु? पानी का 1 मोल अणु हो जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23 अणु हो जाएगा। किसका? जल का। अब इसी में तुमसे बोल देंगे कि ठीक है, कि जल का तो इतना हो गया, ये हमको समझ में आ गया 18 ग्राम में। तो तुमसे अगर ये बोलेंगे कि 9 ग्राम पानी में कितना हाइड्रोजन का अणु रहेगा, हाइड्रोजन का परमाणु कितना रहेगा? परमाणु। 9 ग्राम पानी में, 9 ग्राम पानी में हाइड्रोजन का कितना परमाणु रहेगा? 18 परमाणु कैसे ग्राम में? ग्राम में तो फिर 18 19 से तो बात होगा नहीं, बहुत ज्यादा में बात होगा। 2 से भाग तो देना पड़ेगा। पहला नंबर बात हो गया कि अगर मान लेते हैं कि यहां से देखो, 18 ग्राम में कितना अणु है? पानी का इतना अणु है ना। तो अगर हमको बात करना होगा, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? मोल बटा 18 किसका अणु? इतना किसका? ये 1 ग्राम किस चीज में हो गया? पानी में। 1 ग्राम पानी में पानी का कितना अणु होगा? इतना होगा कि नहीं होगा? होगा, सिंपल। अगर हमने ये देखा कि 18 ग्राम में इतना अणु है, तो 1 ग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे? कि 1 ग्राम में कितना अणु होगा भाई पानी का, तो क्या करेंगे? हम दे देंगे। सिंपल सा चीज है, एक एक नियम। हमको 10 रुपया में मतलब हमको पता चल गया कि 50 रुपया में हमको 5 समोसा मिला है, तो हम ये भी पता कर सकते हैं ना कि 1 रुपया में कितना समोसा मिलेगा? 5/50। अब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10। मतलब हमको कितना समोसा मिलेगा? 1 समोसा का 10वां भाग। 1 रुपया में यही मिलेगा। हमको एक समोसा भी नहीं मिलेगा, एक समोसा को 10 भाग में बांटेगा और हमको दे देगा। वो अलग बात है कि जाएंगे तो हमको देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि समोसा का बिक्री कैसे होता है? हम दो को बात बताए थे जब हम लोग रदरफोर्ड का नियम पढ़ रहे थे, तो एक था सतत और एक कैसा चीज था? सतत की उल्टा क्या था? विविक्त। तो समोसा का बिक्री कैसा है?
सतत की विविक्त। सतत कैसे है, विविक्त होगा ना। एक समोसा के बाद तुम आधा समोसा खरीद सकती हो। आधा समोसा नहीं खरीद सकते हैं ना दुकान से, कि बोलेंगे कि आधा समोसा हमको चाहिए। आधा समोसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना, कि मिल जाएगा बताओ। दुकान पे समोसा खरीदने जाएंगे तो हम बोलेंगे कि हमको आधा समोसा चाहिए, हमको 1/10 समोसा चाहिए, तो देगा लोग? नहीं देगा। तो मतलब या तो एक समोसा लो, या तो कितना समोसा लो, दो लो, या तो तीन लो, या तो चार लो। ऐसे होगा बात। तो ये सब जो नंबर वाला सिस्टम आ जाता है, ये किस में आ जाता है, विविक्त में आ जाता है ना। सतत में लगातार रहता है, कि दशमलव में भी काम हो सकता है। ठीक है, बांट बांट के भी, तो उसको सतत बोलते हैं, और ये विविक्त है। तो हमने ये देखा कि 1 ग्राम में कितना अणु रहेगा पानी का, तो नहीं निकाल लिए। निकाल लिए। अब 1 ग्राम में इतना अणु है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पूछे कितना ग्राम में थे अणु का बात। 9 ग्राम में ना। अगर 1 ग्राम में निकाल लिए तो हम कितना भी अब ग्राम में निकाल सकते हैं कि नहीं। कितना भी ग्राम में निकाल सकते हैं। तो 9 ग्राम में कितना अणु हो जाएगा, 9 से गुना करना पड़ेगा ना इसमें। मोल बटा में 2 हो जाएगा। 9 से कट के, है कि नहीं, 9 दूनी 18। तो इतना अणु हो गया, ये किसका अणु हो गया इतना। 9 ग्राम जल का। अब जल का अणु हमको पता है, तो जल का अणु में परमाणु है। जल के अणु किस चीज से मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। तो अब बताओ इसमें कि ऑक्सीजन का कितना परमाणु होगा। जितना, कितना होगा, 9 ग्राम में ऑक्सीजन का परमाणु 8 कैसे। बताओ। ऑक्सीजन का कितना परमाणु होगा 9 ग्राम जल में। 16 कैसे होगा, 9 ग्राम की बात कर रहे हैं। ये 9 ग्राम में पानी का कितना अणु है, ये है ना। तो हमको पहले से पता है कि अगर पानी का जितना अणु होता है, उतना ही किसका परमाणु रहता है। ऑक्सीजन का नहीं रहेगा। ऊपर में ये देख के क्या लग रहा है हमको, H2O का मतलब क्या हुआ, कि जय वो हम पानी का अणु लेंगे उतना ही किस चीज का संख्या बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का। और हाइड्रोजन का संख्या कितना बढ़ेगा, दुगना हो जाएगा। तो अगर हम ये पूछेंगे कि 9 ग्राम में कितना ऑक्सीजन है, तो कितना बोलेंगे। 9 ग्राम में 9 बोलेंगे। 9 ग्राम तो ग्राम हो गया, वजन, संख्या बताओ, संख्या कई गो। 9 ग्राम है तो 9 9 ग्राम है तो क्या उसमें 9 ग्राम ये ऑक्सीजन हो जाएगा। कैसे। ये सब 1 ग्राम में 16 कैसे होगा। ध्यान से समझो, फिर से बताते हैं इसको, पानी वाला चीज को। यहीं पे समझना है, और मूल का यही बात है। समझ में नहीं आएगा, पहले ही चेता देते हैं, समझ में नहीं आएगा पूछना है, डरना नहीं है, भागना नहीं है। डिस्कशन करना है, चर्चा करना है। समझ में आ जाएगा। एक ही नियम का बात है। समोसा का काउंटिंग जैसे करते हैं ना, कि इतना पैसा में इतना समोसा मिलता है तो इतना में इतना, वही बात है। उसके अलावा कोई इसमें नियम नहीं है गणित का। बस थोड़ा सा समझना है। इसलिए डरना नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा इनिशियली नहीं समझ में आता है शुरुआत में, तो हमारे को टेंशन होने लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो टेंशन नहीं लेना है, दिमाग खोल के रखना है। बता रहे हैं, सोचना है, समझना है। हम चीज़ों की काउंटिंग कर रहे हैं, हमको काउंटिंग करने सीखना है। लग सकता है कि हमको समझ में आ गया है, नहीं भी आ सकता है। फिर भी टेंशन नहीं लेना है, पूछना है उसको। हम चीज़ों को नापने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, नापने।
नापने का अलग अलग तरीका होता है। पूरा भौतिक विज्ञान इसी आधार पर रहता शुरू होता है कि हम चीजों को क्या करें, नापे। नापने का अलग अलग तरीका रहता है। कभी हम उसका वजन को नापते हैं, कभी हम उसका लंबाई को नापते हैं, कभी हम किसी चीज की संख्या को नापते हैं। लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, नापते हैं, है कि नहीं। बिना नापे, बिना वजन को नापे, बिना संख्या को काउंट किए, बिना लंबाई को नापे हमारा कोई काम नहीं चल सकता है। तो नापना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यहाँ हम जो नाप जोख का बात कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, परमाणु के दुनिया का। हम यहाँ परमाणु की दुनिया का नाप जोख का बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव दुनिया है। इतना सेंसिटिव दुनिया है कि एक दो परमाणु कम हो जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है और पता भी नहीं चलता है। यहाँ तक कि सोना 1 ग्राम कम हो जाए तो लोग मार कर देते हैं, लेकिन गलती से उसमें से 1000 भी परमाणु निकल के गिर जाए तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि 1000 परमाणु निकल के गिर गया, है ना। तो ऐसी ये दुनिया है अपनी, परमाणुओं की। उनको हम समझना चाहते हैं तो उनको काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वे हमारे आम दुनिया, आम आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन दिखाई नहीं देते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको समझ नहीं सकते हैं। हम उसको समझ सकते हैं। समझने के लिए दिखाई देने वाली चीजों का कंपैरिजन कर करके देखेंगे। ठीक है, तो उस चीज को हम यहाँ से शुरू करते हैं। ध्यान से समझना है। हम दो चीजें लेंगे और उसके आधार पे हम बात करना शुरू करेंगे। दो हिस्सा कर देते हैं यहाँ पे। एक तरफ हम अपना बात करेंगे परमाणु का दुनिया का, और इधर हम लोग कौन सी दुनिया रखते हैं अपना, आम दुनिया, कार वाला दुनिया। कौन सा दुनिया, कार वाला दुनिया। जब भी परमाणु की दुनिया में टेंशन होगा तो किस दुनिया से पूछ लेंगे, कार की दुनिया से। कार की दुनिया समझ में आएगी ना, कि नहीं आएगी। आ जाएगी तो कार की दुनिया से पूछ लेंगे। बात ये करने वाले हैं, हमारे पास पानी की बात करने वाले हैं और एक कार की बात करने वाले हैं। परमाणु की दुनिया में परमाणु इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम जब भी बात करते हैं, जैसे कि पानी का ही हम बात कर रहे थे, कि एक H2O अगर अणु के रूप में है, तो एक अणु अगर पानी का लिए तो वो कितना भारी होगा। तो हम किस चीज में बताते हैं, आमतौर पे एक अणु का भार 18 AMU में बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको ग्राम में नहीं बताया जा सकता है, बल्कि बताया जा सकता है, लेकिन हम बता नहीं रहे हैं। सिर्फ हम क्या किए, अभी AMU में उसको हम बताएं, ग्राम में भी बताएंगे। वहीं हमने ये भी देखा कि अगर हम यहाँ पे, ये कितना का था, इधर हमारा क्या चीज है, भार है ना। इधर हमारा भार है और इधर हमारा क्या चीज है, संख्या। ठीक है, जल का एक अणु लिए थे। अब हम क्या करते हैं, जल का 1 मोल अणु ले लेंगे। कितना मोल ले लेंगे, 1 मोल H2O ले लेंगे। ठीक है, कितना ले लिए, 1 मोल H2O ले लिए। तो हमको यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 18 ग्राम। कि 18 ग्राम में ही अपना 1 मोल H2O रहेगा, है ना। इसका मतलब बताओ कि 1 मोल H2O का मतलब हमारे पास कितना पानी का अणु हो गया है, हमको पता है ना। 6.022 इंटू 10⁻23 H2O है। और इसका भार कितना है, 18 ग्राम है। ऊपर में जब हमारे पास एक H2O था तो हमारा भार कितना था, 18 MU था। अब नीचे में 6.023 इंटू 10⁻23 H2 है, तो भार कितना हो गया है, 18 ग्राम। तो क्या हम एक H2O का भार ग्राम में निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, 18 भागा क्या कर देंगे, इसे भाग दे देंगे ना। तो ये बहुत ज्यादा आएगा कि बहुत कम आएगा, बहुत बहुत कम आएगा। क्योंकि हम एक का द्रव्यमान किस में निकालने वाले हैं, ये इकाई क्या आएगी, बनेगी यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे इकाई क्या बनेगी, ये ब्लैक ब्लैक बॉक्स में बताओ, यहाँ पे इकाई क्या लिखना पड़ेगा, MU रहेगा। ग्राम, ग्राम में निकाल रहे हैं ना यहाँ पे हम अभी।
अब ये ग्राम में आएगा। एक अणु का भार किस चीज में आएगा यहाँ पे? ग्राम में आएगा। ऊपर में तो था, ये किस चीज में भार था? एमयू में था। अभी किस चीज में आएगा? ग्राम में आएगा। तो जब भी हमको एमयू से ग्राम पे चले गए तो वहां से हम सीधे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? और जब हमको एक का मालूम चल गया ग्राम में भार, तो हम कितना का भी निकाल लेंगे कि नहीं? निकाल लेंगे। दूसरा चीज देखो, इधर में बात करने के लिए, कार में बात करने के लिए हम लोग इसका कैसे कैसे कंपैरिजन करेंगे। हम यहाँ पे एक कार में कितना, क्या? हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है, अगर कुछ गड़बड़ ना हुआ तो अच्छे से रिकॉर्ड पे लगाए हैं हम। इसको दोबारा देखना, लोग नहीं समझ में आएगा फिर उसके आधार पे फिर पूछना। तो हम कार की बात कर रहे हैं। हम लोग का कार किस चीज से बनता है, हम लोग को पता है पहले से ही। एक W4H से बनता है। चार व्हील रहता है और एक क्या रहता है? हैंडल रहता है। और भी चीजें रहती हैं, लेकिन अपना सिंपल कार है, ज्यादा हम लोग टेंशन नहीं लिए हैं। अगर एक कार बनाना है तो इतना। हम लोग को पता है कि एक कार का भार कितना होगा। कुछ एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कार है तो उसका भारी वजन कितना होगा? 18 kg रख लेते हैं, मान लेते हैं, चाहे कि 18 kg ही हम रख लिए। 18 kg से ज्यादा रख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 100 kg रख देते हैं। ठीक है, कितना केजी रख दिए? 100 kg। अब 100 kg में हम लोग का इसका रखने वाले करने वाले कैसे हैं? 100 kg जब रख दिए तो 20 kg का हैंडल मान लेते हैं, और चक्का कितना कितना केजी का रख देते हैं। तो ये भी 20-20 kg का हो जाएगा, सब 20-20 का हो गया ना। हाँ, चलो रख देते हैं, कोई बात नहीं। कंपेरिजन के लिए ऐसे ही रख देते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो सब पांचों मिला के अपना 20-20 kg का हो गया। कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। तो सब 20-20 kg का चक्का हो गया, और एक 20 kg का अपने पास हैंडल हो गया। और वो मिला के यहाँ पे 100 kg का अपना क्या बना हुआ है? कार बना हुआ है। तो जब भी दिक्कत होगा तो इधर से हम लोग बात करेंगे। अब जबकि यहाँ तक अपना ये चीजें हो गया, तो इधर का इसको इतना पे ही रखेंगे, क्योंकि इधर मोल पे हम लोग बात इधर उतना नहीं होता है। लेकिन जनरली फिर भी अगर हम बात कर दें यहाँ पर कि हम 1 दर्जन कार लेने वाले हैं। कितना कार लेने वाले हैं? 1 दर्जन कार। तो अगर हम 1 दर्जन कार लेने वाले हैं तो कुल वजन कितना हो जाएगा? 12,000 होगा। 1200 होगा ना। 1200 kg हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1 दर्जन का? हो जाएगा। 1 दर्जन का वजन कितना हो जाएगा? कुल वजन 1200 kg। तो वैसे ही यहाँ पे था कि जैसे ही हमने एक मोल किया तो वजन कितना में आ गया? 18 ग्राम में। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या रहा? यहाँ पे हमको केजी से केजी करने में आसानी रहा, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ा? एमयू से किस पे जाना पड़ा? ग्राम पे। वो हमको दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई नहीं दे रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, एक मोल में। हाँ बोलो। हाँ, एमयू से मोल बहुत बड़ा होगा। एमयू और मोल का कंपैरिजन नहीं है, ये ध्यान रखना है। एमयू का कंपैरिजन किससे होगा? एमयू किस चीज का इकाई है? वजन का ही इकाई है। एमयू किस चीज का इकाई है? वजन का। तो एमयू का कंपैरिजन किससे होगा? ग्राम से होगा। एमयू का कंपैरिजन मोल से नहीं होगा। मोल किस चीज का इकाई है? काउंटिंग करने का। मोल किस चीज के लिए उपयोग होता है? काउंटिंग करने के लिए। कि एक मोल में कितना परमाणु रहेगा अथवा कितना आयन रहेगा। और वो फिक्स है, कितना रहेगा? 6.022 × 10⁻³ अगर तुम लोगों से हम बोले कि एक मोल ऑक्सीजन का और एक मोल किसका, कार्बन का, भार बराबर रहेगा कि अलग अलग रहेगा? बराबर क्यों रहेगा?
एक मोल का संख्या निश्चित है ना, कि उसका वजन निश्चित हो गया एक मोल का। अगर हम एक मोल ऑक्सीजन लिए और एक मोल कार्बन लिए, तो दोनों का संख्या तो निश्चित होगा, लेकिन दोनों का वजन बराबर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अगर हम एक दर्जन केला लिए और एक दर्जन कॉपी भी लिए, तो क्या चीज बराबर होगा दोनों में? संख्या, कि 12 गो केला भी मिलेगा, 12 गो कॉपी भी मिलेगा। क्या तुम ये बोलोगे कि नहीं, दोनों का वजन भी बराबर होना चाहिए? नहीं ना। बताओ। कोई डाउट इसमें? नहीं। तो इस प्रकार से ये बात हुआ कि अपना जो मोल है संख्या की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ संख्या की, द्रव्यमान की नहीं। ठीक है। हाँ, द्रव्यमान की बात नहीं करता है। मोल सिर्फ और सिर्फ संख्या की बात करता है। हाँ, एक नियम हमको फिक्स रखना है। हमको आणविक द्रव्यमान एमयू में किसी भी चीज का निकालने आता है ना? तो जब हमको एक बार आणविक द्रव्यमान एमयू में निकाल दिए कि एक एक अणु का द्रव्यमान इतना, एक परमाणु का द्रव्यमान इतना, तो हम एक तरफ संख्या को, जो एक है उसको क्या बना देंगे, एक मोल बना देंगे, और उधर जो एमयू है उसको क्या बना देंगे, एक साथ ग्राम में बना देंगे। और कुछ टेंशन नहीं है, इतना ही काम याद रखना है बस, मोल के लिए। यही नियम है इसका। समझ में आया बात है? और इसी के बेसिस पे सारा चीज बन जाता है फिर। ध्यान से देखो अब कैसे कैसे ये चीजें होती हैं। याद केवल इतना ही रखना है कि हमको एक चीज का निकालना है, तो कितना होगा तो ग्राम में बता देंगे। उसको बाकी फिर मन करेगा ये चीज में निकालने का, तो कैसे भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एग्जांपल के लिए करवाते हैं कुछ कुछ, देखो। जैसे कि CO2 ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान बताओ एमयू में कितना हो जाएगा? 44। 12 MU हो जाता है कार्बन का, और इसका हो जाएगा 16 × 2 MU। तो कुल कितना MU हो जाएगा? 44 MU। यानी कि यू भी बोलते हैं इसको। यानी कि 44 MU में कितना अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कई वो काउंटिंग करेंगे तो एक है। तो ये हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है कि अगर एक CO2 का वजन कितना है, इसको भार लिख देते हैं। भार होता है, द्रव्यमान होता है, इसको भार नहीं। भार तो न्यूटन में होता है ना। तो द्रव्यमान होगा। एक CO2 का द्रव्यमान एक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक CO2 मतलब एक CO2 का अणु है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे लिख देते हैं, एक CO2 के अणु का द्रव्यमान कितना? 44 MU। इसी चीज को सीधे हम लिखेंगे किस चीज में? ग्राम में लिखना होगा तो एक मोल इधर करेंगे। अब इधर एक CO2 नहीं, एक मोल करेंगे। और एक मोल कहने का मतलब क्या हुआ बताओ? हाँ, मतलब एक मोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 44 ग्राम हो जाएगा। और एक मोल CO2 कहने का मतलब कितना CO2? 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 है ना? ये हो जाता है बस। यही अपना काम याद रखना है। एक मोल का मतलब कुछ नहीं, बस काउंटिंग, इतना। हाँ, अब उतना काउंटिंग है तो हम ये भी जानना जरूर चाहेंगे कि उसका वजन कितना होगा। तो उसका वजन हम बता दिए, 44 ग्राम होगा। है कि नहीं? MU से ही कैलकुलेट होता है। अब जब कि हमको इतना का मालूम चल गया, तो हम कितना का भी निकाल सकते हैं कि नहीं, कहिए वो CO2 का? वो भी ग्राम में निकाल सकते हैं कि नहीं, वो भी ग्राम में? कोई हमसे बोल देगा कि बताओ 4 मोल CO2 का, कोई हमसे बोल देगा कि 2 मोल CO2 का कितना वजन होगा, बताओ तो। 88 ग्राम होगा, सिंपल। 1 मोल का 44 ग्राम में, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 88 ग्राम। और ये अगर ये पूछ देगा कोई कि 2 मोल CO2 में कितना, 2 मोल CO2 का वजन 88 ग्राम है,
तो इसमें क्या क्या चीज से मिलकर बना है, जैसे कि हम CO2 लिख देते हैं कि 2 मोल CO2 का वजन कितना हो गया? 88 ग्राम हो गया। तो 2 मोल CO2 किस चीज से मिलकर बना होता है? एक तरफ कार्बन है और एक तरफ क्या है? ऑक्सीजन है। तो मेरे को ये बताओ कि इसमें कार्बन कितना होगा? ग्राम में बताओ, पहले कितना ग्राम कार्बन होगा इसमें? कितना ग्राम होगा? 12 ग्राम होगा। 2 मोल CO2 हम लिए हैं। एक कार्बन, 2 मोल CO2 है, तो इसमें कई गो CO2, कितना मोल कार्बन होगा? 24 ग्राम होगा ना? हाँ। अब इस चीज को समझना है क्यों 24 ग्राम हुआ। हमने पिछला बार कल भी बताया था कि मान लेते हैं कि अपने पास CO2 है। CO2 CO2 है अपने पास। ये CO2 का एक अणु है ना? CO2 के एक अणु में कार्बन का कितना परमाणु है? एक परमाणु है। कार्बन का एक परमाणु है। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 2 परमाणु है। ये हमको पता चल रहा है ना? अगर यहीं पे अगर हम इसके आगे 3 नंबर लगा दिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है? 3 गो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु है। तो जब 3 गो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु है तो उसमें कार्बन का कितना अणु है? 3। और ऑक्सीजन का कितना अणु है? 6, है ना? तो हमने ये परमाणु और अणु पे बात किया था, वही चीज को सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करना है। संख्या की ही तो बात हो रही है ना, जैसे हम लोग अणु में परमाणु को गिनती कर रहे हैं, वही गिनती यहाँ पे किसके माध्यम से होगी? मोल के माध्यम से होगी। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? सीधे सीधे कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि अगर हमारे पास CO2 का एक 2 मोल लिए, यहाँ पे हम 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का लिए, पहले 2 अणु लेते थे, अब हम कितना मोल ले लिए? 2 मोल ले लिए CO2 का। तो आगे में 2 मोल का मतलब क्या हुआ एक प्रकार से? जैसे यहाँ पे 3 को संख्या लिए थे, अब 2 मोल ले लिए हैं, तो हमको पता है ना कि हम कितना लिए हैं। उसमें 2 से गुना कर देंगे, है कि नहीं? तो इसको हम लोग सूचित करके कैसे लिख सकते हैं? Na से सूचित किया जाता है ना, 2Na। एवोगाड्रो नंबर को Na से N0 से, चाहे Na से, ऐसे ही सूचित करते हैं ना। तो यहाँ पे हम 2Na लिखे हैं, इसका मतलब हम कितना, इतना मतलब CO2 कितना है अपने पास? दो क्या चीज है? मोल, है ना? 2 मोल। तो फिर कार्बन का परमाणु कितना मोल होगा अपने पास? नहीं, मोल पहले बताओ, मोल कितना मोल होगा? संख्या। मोल का मतलब संख्या। वो भी 2 मोल होगा। कार्बन भी कितना मोल होगा? 2 मोल। और ऑक्सीजन कितना मोल होगा? 4 मोल होगा। नहीं होगा? जिस प्रकार से इधर हो रहा था वही चीज तो यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे भी किए हैं। सिर्फ बात क्या हो रही है? मोल। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कार की दुनिया में चलते हैं। कहाँ गया अपना कार की दुनिया में? यहाँ पे अपने पास W4H है। हम यहाँ पे 1 दर्जन लिख दिए हैं, बगल में हम बगल में क्या लिख दिए? 1 नहीं, 1 दर्जन नहीं लिखेंगे, 3 दर्जन लिख दिए बगल में। अब हम तुमसे पूछने गए कि बताओ अपने पास चक्का कितना दर्जन है? फिर 3 दर्जन। चक्का 3 ही दर्जन रहेगा? 3 दर्जन तो अपने पास कार है। अपने पास कितना दर्जन कार है? 3 दर्जन ना?
ये 12 दर्जन चक्का हो जाएगा। एक एक कार में कई गो चक्का रहता है? 4 गो। तो 3 दर्जन हमारे पास कार आ गया, तो कितने चक्का हो जाएगा? 12 दर्जन। और हैंडल कितने दर्जन रहेगा? 3 दर्जन रहेगा। वही चीज यहाँ पे हुआ। सिंपल सा वही काम हुआ है। यहाँ पे हम दर्जन की बात ना करके किसका बात कर रहे थे? मोल का। किसी को ये, हमको लग रहा है कि बहुत लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है क्या, कि 3 दर्जन कार में कैसे 12 दर्जन चक्का होगा? ये समझ में आ रहा है सबको? कि 3 दर्जन कार में 12 दर्जन चक्का होगा। उसी के आधार पे है वो, और कुछ नहीं है। यही हम बता रहे हैं, जैसे कि एक एक नियम होता है ना, एक एक नियम, उसके अलावा कुछ भी नहीं है मोल में। सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट था, ग्राम से और इसमें करने वाला, और वो एक बार बता दिए कि वही उतना ही है। उसके बाद बाकी यही गणित है, और कुछ नहीं है। और यही चक्का दर्जन से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। 3 दर्जन, जैसे कि हम लोग बात करते थे कि अपने पास WH4, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। एक कार को हम लोग कैसे दिखाते हैं? 1, W, 4 और H, इसी से दिखाते हैं ना। हाँ, हम मान लिए कि अगर हम अभी आके बोले कि अपने पास 3 कार लेना है, तो 3 कार का मतलब हो गया कि 3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, W4H1। अब बताओ, 3 कार में कई गो चक्का? 24 गो, चढ़ती है 12। तो 12 गो चक्का हो जाएगा ना? हाँ, तो 12 व्हील हो जाएगा। और हैंडल कई गो हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा। अब हम इसी चीज को जस्ट 1, 2, 3 न बोल के दर्जन में बोलेंगे, कि हमारे पास 3 दर्जन कार है। कितना दर्जन कार है? 3 दर्जन कार है। तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? 3 दर्जन। है? क्या बोल रही हो? तो 3 दर्जन लिख दिए। तो 3 दर्जन लिख दिए, तो यहाँ पे कितना दर्जन अपने पास चक्का हो जाएगा? 12 दर्जन हो जाएगा, सिंपल गुना कर देंगे। और 1 दर्जन पता है, 1 दर्जन में कितना नंबर होता है चक्का का? 12 गो। तो इसमें कितना कुल चक्का हो जाएगा भाई? 12 दर्जन चक्का मतलब कुल कितना चक्का? 144 चक्का। 144 को चक्का कई गो कार में? बढ़ती है 36 कार में। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि ये हो गया कि 36 कार, 12 दर्जन का मतलब, 3 दर्जन कार का मतलब कितना कार? 36 कार है। तो 36 कार में 144 को क्या है? चक्का है। और 36 कार में कई गो व्हील है? व्हील तो हो ही गया। हैंडल कई गो है? 36 ही रहेगा। 36 को ही हैंडल रहेगा। और 36 को हैंडल का मतलब 3 दर्जन कार था, तो कई दर्जन हैंडल? 3 दर्जन हैंडल रहेगा। इसीलिए तो अपना 36 को है हैंडल। बात समझ में आया? अब एकदम यही एक्यूरेट सेम टू सेम यहाँ पर होगा। सेम टू सेम मोल में होगा। जैसे कि दर्जन की बात बोल रहे थे ना, वही मोल पे काउंटिंग होगा। और मोल का काम दर्जन के जैसा ही काउंटिंग करना है। वजन, ठीक है, कि मोल वजन से भी रिलेटेड है। वो हम लोगों ने शुरू में ही देख लिया कि इतना का इतना वजन होता है। तो उसके आधार पे हमको काउंटिंग पता एक बार चल गया, तो हम वजन निकाल नहीं लेंगे एक एक नियम से? निकाल लेंगे। वही निकालना अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो ये पता चल गया ना कि CO2 अगर हमारे पास 2 मोल है, तो कार्बन भी 2 मोल होगा, और ऑक्सीजन भी कितना मोल होगा? 4 मोल हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। और देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही अब ये हमको पता चल गया कि 2 मोल कार्बन होगा, तो 2 मोल कार्बन का वजन कितना हो जाएगा? 24 ग्राम। 1 मोल कार्बन का वजन कितना होता है? 12 ग्राम। 1 मोल और 1 MU, इसमें बताने में ना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगर कोई तुमसे बोला कि एक, जैसे कि एक चीज बता रहे हैं,
बहुत ध्यान देना है इस चीज पर। इस चीज को तुम लोगों को याद रखना है। सिंपल सा चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। बता रहे हैं, कोई तुमसे दो चीजें पूछ सकता है वजन निकालने के लिए। किसी भी चीज का वजन निकालना होगा तो हम बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन का अणु लिए, ऑक्सीजन का आयन भी ले लिए। हम इसका ये बताओ कि इसका वजन कितना होगा एमयू में, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन परमाणु का। 16 एमयू होता है ना, मतलब कि 16 यू। तो 16 यू में कितना रहता है, कितना ऑक्सीजन रहता है, कई को? एक ऑक्सीजन का परमाणु रहता है ना। वही कोई तुमसे ये बोल देगा कि एक, मतलब कि एक परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु का वजन बताओ, तो कितना बताएंगे उसको? 16 यू बता देंगे ना। माइक बंद कर लो उधर से, किसी का अगर माइक का आवाज आ रहा है तो। मतलब कि एक एक परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु का वजन कितना हो गया? 16 यू हो गया। वहीं अगर ये बोल दिया कोई कि ऑक्सीजन के एक मोल परमाणु का वजन बताओ, तब क्या बताएंगे उसको हम? 16 ग्राम। बस इतना ही याद रखना है, और कोई तुमसे याद करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, इतना ही। ऑक्सीजन के एक, यहाँ पे अणु का वजन बताओ कितना है। पहले यू में ऑक्सीजन का अणु का 32 यू होगा ना। ऑक्सीजन के एक अणु का 32 यू है, तो एक मोल अणु का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। इसी से निकल के आ रहा है। और इसका आयन का बताओ, एक इसका आयन का कितना होता है? एक परमाणु का आयन, ये परमाणु एक ही है ना, कितना होगा? बोलो जल्दी। एक का 32 क्यों? टू माइनस का मतलब क्या होता है, ऊपर में लिखा हुआ है तो? 34 क्यों? हमने पहले ही बताया था ना। 18 क्यों? देखते हैं, और बताओ, और सोचो लोग। 16 क्यों बताओ? रीजन बताना है। जो भी बताएगा रीजन भी बताएगा, रीजन भी बताना है। बताओ, 16 क्यों या 34 क्यों? एक्सप्लेन करना है, जो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। O2 का 32 होगा। फिर अच्छा, नीचे इस O2 में और इस O2 माइनस में कोई अंतर है दोनों में? हम्म। हम्म। तो इलेक्ट्रॉन का वजन के लिए जोड़ते हैं क्या? ये तो सही बताइए। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन को वजन के लिए जोड़ते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फिर ये दो ले ले चाहे दो दे दे, क्या फर्क पड़ता है अपने को? 16 ही होगा, बस एक्सप्लेन करना था, वही मैं पूछ रहा था। पहले भी मैंने कितनी बार, बार बार पहले लिख रहा था कि माइनस हो जाए चाहे प्लस हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन का आना जाना होता है। और इलेक्ट्रॉन का भार, चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत बहुत कम होता है, 1000 गुना, इसलिए हम उसके भार का कोई चिंता नहीं करते हैं। तो दो आ गया तो 18 नहीं कर देंगे, है ना। या दो चला गया, अगर दो प्लस भी लिखे रहते तो भी नहीं कर देते हैं। और दूसरा मीनिंग समझना है। ये O2 का समझ में आता है, ये जो O2 है, ये वाला जो O2 लिखे हुए हैं, इसका मतलब होता है कि दो गो ऑक्सीजन का परमाणु मिलके क्या बनाया है? एक ऑक्सीजन का
अणु। और इस O2 माइनस का मतलब क्या होता है? एक ही ऑक्सीजन का परमाणु है और उसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिया है किसी और से। दोनों का मीनिंग बहुत बहुत अलग है। ये नहीं समझ लेना है कि इस O2 और इस O2 को सेम ही चीज है। ये इसमें दो परमाणु है और इसमें क्या है? एक ही परमाणु है, लेकिन उसने कहीं से और दो इलेक्ट्रॉन लिया है और अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 करके नियॉन जैसा बन गया है। समझ में आया बात? हाँ, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो हम वजन की बात कर रहे थे। तो एक परमाणु का 16 यू हो गया। एक मोल का कितना होगा ये आयन का? 16 ग्राम होगा। कोई डाउट हुआ इसमें? सिंपल ऐसे ही ये काम बनता है इसका। अब एक मोल का मतलब पता है हम लोगों को, क्योंकि मोल का मतलब कुछ नहीं होता है। मोल एक जस्ट एक नंबर है। जैसे ऊपर में हम लोगों ने दर्जन से देखा कि एक दर्जन काट लिए। एक दर्जन का मतलब क्या हुआ था? हमको पता था कि एक दर्जन, 3 दर्जन में 144 था। इसका मतलब पता था कि बढ़ती 36 को कार का बात हो रहा था। तो जब भी एक मोल का बात हो रहा है तो हमको पता होना चाहिए कि इतना संख्या का बात हो रहा है। जैसे कोई हमसे बात करेगा कि 1 दर्जन या 2 दर्जन, तो हमको पता है ना कि 24 को किसी चीज का बात हो रहा है। तो अगर कोई एक मोल बोल रहा है तो हमको पता होना चाहिए कितना का बात हो रहा है कि नहीं? और एक मोल का जब हमको याद है तो बाकी तुम फिर 5 मोल बोल दो, 10 मोल बोल दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। और एक मोल का किसी चीज का वजन हमको ग्राम में पता चल गया तो हम कितना भी संख्या का ग्राम में निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल देंगे। एक का निकालना होगा, एक का निकाल देंगे। तीन का निकालना होगा, तीन का निकाल देंगे। चार का निकालना होगा, चार का निकाल देंगे। तो यही यहाँ पे बात हुआ कि जो हम लोगों का बात हो रहा था यहाँ पे, H2 और O2 अभिक्रिया करके क्या बनाता है? H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो दो कर देते हैं। तो कल हमने क्या बोला था कि यहाँ पे पानी का कितना एमयू हम लोग लेते हैं रिएक्शन में? 4। यहाँ पे 4 यू लेते हैं ना पानी का। नहीं, पानी का तो 18 यू हो जाता है। तो 18 दूनी 36 यू बनता है ना? हाइड्रोजन 4 यू ले रहे थे। ऑक्सीजन कितना यू ले रहे थे? 32 यू ले रहे थे। तो 36 यू पानी बन रहा था। इसी चीज को ग्राम में लिख सकते हैं कि नहीं हम? लिख सकते हैं कि 4 ग्राम हम लिए। तो 4 ग्राम लिए तो कितना ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे ले लेंगे? 32 ग्राम हो जाएगा। और पानी कितना ग्राम बनेगा? 36 ग्राम बनेगा। ये बताओ, कितना मोल हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन लिए हैं? मोल कितना? मोल हाइड्रोजन अणु? 4 ग्राम में कितना मोल होगा हाइड्रोजन का अणु? हाइड्रोजन का अणु बोल रहे हैं। हाइड्रोजन का परमाणु 4 मोल रहेगा, है ना? और हाइड्रोजन का अणु कितना मोल रहेगा? 2 रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 ग्राम है। तो हाइड्रोजन का परमाणु कितना रहेगा? हाइड्रोजन परमाणु का मोल? 4 मोल रहेगा। लेकिन H2 अणु कितना मोल? हाइड्रोजन अणु कितना मोल? 2 मोल रहेगा। क्योंकि ये देख लो ना यहाँ पे, 1 मोल हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान कितना होगा बताओ? 1 मोल का हम बात कर रहे हैं। 2 ग्राम होगा, होगा ना? और 2 ग्राम कैसे हो रहा है? सिंपल सा बात है। अगर हम हाइड्रोजन का पूछे कि हाइड्रोजन के 1 मोल का पूछे हैं तो पहले हम एक का ही निकाल लेंगे। तो एक का कितना हो जाएगा? 2 mu हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो हम यहाँ पे 1 मोल का बोल देंगे तो कितना इसी को बोल देंगे? ये एक परमाणु का था। अब 1 मोल यहाँ पे लिख दिए। 1 मोल H2 का, तो यहाँ पे इसी को क्या बदल देंगे? ग्राम में। 2 ग्राम हो जाएगा। तो 1 मोल हाइड्रोजन अणु का कितना हो गया? 2 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे हम कितना मोल लिए थे? 4 ग्राम का मतलब 2।
यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना अणु लिए हैं? चार मोल मोल में बताओ, 32 ग्राम में ऑक्सीजन का कितना मोल रहेगा? ऑक्सीजन अणु के अणु का एक रहेगा। 32 ग्राम में ऑक्सीजन के अणु का कितना मोल रहेगा? एक रहेगा। और ऑक्सीजन के परमाणु का कितना रहेगा? दो रहेगा, है ना? मोल की बात हो रही है। और 2 मोल का मतलब कितना परमाणु ऑक्सीजन का? कय गो? काउंटिंग काउंटिंग, कय गो? 32 तो ग्राम है, कितना संख्या बताओ? गुने 2 हो जाएगा। जब हम बोले कितना, तो कितना से पहले दिमाग में ये जरूर सोचना चाहिए कितना किस चीज में पूछा जा रहा है, ग्राम में पूछा जा रहा है कि संख्या में। अगर संख्या में पूछा जा रहा होगा तो मोल में उत्तर दे देंगे, चाहे उससे मोल का गुना करके उत्तर दे देंगे। वहीं अगर ग्राम में पूछा जा रहा होगा तो ग्राम में बताएंगे, है ना? कोई डाउट इसमें? 1-2 मिनट सोचो लोग इस पे, 2 मिनट समय देते हैं, और कोई डाउट है कि इसके आधार पे बताओ। बताओ कोई डाउट है तो। 2 मिनट इस पे ध्यान दो, सोचो। कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। देखना है तो कुछ देख लो इसमें। यहाँ पे इसका भार कैलकुलेट करो तो इस ऑक्सीजन का कितना भार होगा? 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना वजन का होगा? 64 ग्राम हो जाएगा ना? ऐसे भी पता चल रहा है कि 88 ग्राम है, 24 ग्राम ये हो गया तो घटा देंगे, है ना? 64 ग्राम होगा। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मोल ऑक्सीजन होगा? ऑक्सीजन का परमाणु। ऑक्सीजन का परमाणु कितना मोल होगा? मोल। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना मोल परमाणु होगा? एक ही होगा। हम 2 मोल में बोल रहे हैं। 4 मोल हो जाएगा ना? 4 मोल हो जाएगा। 2 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर से देख लो इसको। हम बोले हैं 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मोल ऑक्सीजन होगा? ऑक्सीजन का परमाणु। तो 4 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। 2 दर्जन किस चीज में? कार में कितना दर्जन चक्का होगा? कितना होगा? 8 दर्जन। कैसे पता चला? 4 से गुना किए ना? तो चक्का उसका परमाणु की तरह काम कर रहा है ना, तो यहीं पे तो ये भी बात है कि अगर 2 मोल हम लिए हैं तो 2 मोल में कितना ऑक्सीजन होगा, कितना मोल? 4 मोल हो जाएगा, है ना? जिस प्रकार से 2 दर्जन कार में 8 दर्जन चक्का हो रहा है, 2 दर्जन कार में 8 दर्जन चक्का हो रहा है। और 8 दर्जन चक्का का मतलब कितना चक्का, कई गो चक्का? 12 बटे 96 गो व्हील, है ना? तो वैसे ही 2 मोल CO2 में कई गो CO2, कई गो ऑक्सीजन? 4 मोल ऑक्सीजन होगा ना? क्या? और 4 मोल जब पता चल गया तो हम लोग इसको गुना करके ये भी बता सकते हैं ना, कई कई गो हो जाएगा। नहीं बता सकते हैं क्या? ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनाओ लोग। हमारे पास 52 ग्राम हीलियम है। कितना ग्राम हीलियम है?
52 ग्राम हीलियम है। तो ये बताना है कि कितना मोल हीलियम है। संख्या बताना है मोल में, कितना मोल है हीलियम। हमारे पास 52 ग्राम अगर हीलियम है तो हमारे पास कितना मोल हीलियम है। एक हीलियम एक एक मोल हीलियम का वजन कितना होगा। 13 मोल। ठीक है, एक मोल हीलियम का वजन बताओ, एक मोल हीलियम का वजन। 4 ग्राम। सबसे पहले हम निकालेंगे, एक मोल निकालने के लिए पहले एक हीलियम का वजन बताएंगे। एक हीलियम का वजन एमयू में कितना होता है। 4 एमयू होता है, हमको पता है। अगर हमारे पास एक मोल हीलियम का वजन कितना हो जाएगा फिर। 4 ग्राम। तो हमको ये मोल पूछा गया था, तो हमको पता चल गया इस स्टेटमेंट से, क्या पता चला कि 4 ग्राम अगर अपने पास हीलियम है तो कुल कितना मोल हीलियम है अपने पास। 1 मोल हीलियम है। तो मतलब 1 ग्राम अगर हीलियम रहेगा तो कितना अपने पास हो जाएगा, 1/4 मोल। अब पूछा कितना में किया गया था। अगर 52 ग्राम है तो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 52 मोल। मतलब कितना मोल, 13 मोल। मतलब कि 13 मोल क्या हो गया अपना, हीलियम है। कितना ग्राम में, 52 ग्राम में। और 13 मोल का मतलब कितना, कई गो हीलियम का परमाणु। तो 13 × 6.022 इंटू 10⁻23, इतना। मतलब कि 52 ग्राम हीलियम में कितना है अपने पास, इतना है। कोई बोलेगा इसको नंबर में लिखो, तो क्या लिखेंगे। अभी बताया था ना मैंने, अगर 52 ग्राम हीलियम है तो कई गो अपने पास परमाणु है, तो कैसे लिखेंगे। 13 × 6 पे 3 गो जीरो बैठा देंगे, 022। अब कई गो और जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 20 गो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इतना अपने पास हीलियम है, कितना ग्राम में, 52 ग्राम में, है कि नहीं। इसीलिए, हाँ, इसीलिए इतना नहीं लिखने के मतलब हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, Na से, है ना। ये बताओ, यहाँ पे एक और दिया गया है इसी चीज को थोड़ा सा घुमा के, कि 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणुओं की संख्या दी गई है। कि अपने पास इतना हीलियम परमाणु का संख्या दिया गया है, तो इसका कितना मोल है अपने पास, कई गो मोल है ये। 8 मोल कैसे, कितना मोल को बता रहा है, इतना परमाणु कई गो मोल को बता रहा है। 2 मोल को बता रहा है, सिंपल। कैसे पता है हम लोगों को। 8 क्या हो जाएगा, हाँ, हीलियम 8 ग्राम हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा तो 8 ग्राम हीलियम हो जाएगा ये, है ना। तो हम मोल पूछे थे कि किसी भी नंबर को मोल में भी बदलने आना चाहिए, क्योंकि नंबर को ही किस चीज में बदलते हैं, काउंटिंग को ही किस चीज में बदल सकते हैं, मोल में, है कि नहीं। अपने पास 36 गो कॉपी है, तो अपने पास कितने दर्जन कॉपी है, 3 दर्जन। तो वैसे ही हम इसको भी नहीं निकाल सकते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। जिस चीज को निकालना रहता है वो लास्ट में रहता है कि वो पहले रहता है, अंत में। अंत में जिसको कैलकुलेट करना है अंत में, तो हम दर्जन पूछे हैं तो दर्जन अंत में होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 12 कॉपी से कितना दर्जन बनता है, 1 दर्जन। हम तुमसे क्या पूछे थे कि 36 कॉपी है तो कितना दर्जन, तो दर्जन पूछे थे। तो जो क्वेश्चन होता है वो लास्ट में रहता है। तो हमको ये पता चल गया कि 12 कॉपी से 1 दर्जन बनता है, तो 1 कॉपी से कितना दर्जन बनेगा, 1/12। और 36 से कितना बनेगा, 1/12 गुना 36।
3 दर्जन आंसर आ गया। तो जो इधर रहता है वही आंसर आता है, दर्जन। तो वही चीज यहाँ पे, कि अगर इतना नंबर दिया गया है और तुमसे बोला गया है कि कितना मोल, तो क्या करेंगे? हमको पता है ना पहले कि कितना चीज का एक मोल होता है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 का कितना मोल होता है? 1 मोल होता है। हमने मोल को अंत में क्यों लिखा? क्योंकि हमको मोल कैलकुलेट करना था। अब एक का कितना मोल हो जाएगा? अगर हमारे पास कोई एक चीज होगा, 1/Na हो जाएगा ना। और इसके बाद जो दिया गया है क्वेश्चन में, 12 इंटू जो भी चीज, तो गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे। तो नीचे में था अपना 6.022 इंटू 10⁻23, और यहाँ पे था 12.044 इंटू 10⁻23। 23 कट जाएगा, ये कटेगा तो 2 आ जाएगा। तो कितना मोल आ गया? 2 मोल। बात समझ में आया? चलो और कुछ कुछ क्वेश्चन बताओ। 0.5 मोल, 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस में ये का कितना द्रव्यमान होगा? 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का कितना द्रव्यमान होगा? 14 ग्राम होगा। एक एक नाइट्रोजन, जैसे कि अपना इसका शुरुआत करते हैं। एक नाइट्रोजन का परमाणु, एक नाइट्रोजन का परमाणु का कितना होता है वजन? 14 mu होता है ना? तो एक नाइट्रोजन के अणु का कितना होता है? 28 mu होता है। तो हमको इसको मोल में जाना है, तो हम कर देते हैं मोल में। 1 मोल नाइट्रोजन का कितना वजन होगा? 28 ग्राम होगा। अब ये हमसे पूछा था 0.5 मोल का बताओ। तो हमको क्या करेंगे, मतलब आधा का बोलना चाह रहा है कि आधा मोल का कितना होगा। तो भाग नहीं दे देंगे, 28/2। 14 ग्राम आ गया ना? यही चीज को थोड़ा सा घुमा के बोल दिया गया कि 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु का कितना द्रव्यमान होगा? 7 ग्राम हो जाएगा। क्योंकि एक नाइट्रोजन परमाणु का कितना होता है? 14 mu होता है। तो एक मोल नाइट्रोजन परमाणु का कितना वजन होता है? 14 ग्राम होता है। तो 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु का कितना होगा? 14/2, यानी कि 7 ग्राम। है ना? बता में दो क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखो। जैसे कि 0.5 बोला जा रहा है कि 0.5 मोल का कितना। तो मान लेते हैं कि अपने पास ये मालूम चल गया, 1 मोल नाइट्रोजन का वजन कितना है? 14 ग्राम। तो 0.5 मोल का कितना होगा, गुना करना पड़ेगा ना। 14 × 0.5, देखो तो गुना करने पे कितना आता है? 14 × 5/10 ही तो लिखना पड़ेगा ना। 1/2 नहीं हो जाएगा ये? 2 से कट जाएगा तो 7 हो जाएगा। बात समझ में आया? हाँ। 28/2, क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन गैस का वजन कितना था? 28 ग्राम था। और यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का वजन कितना था? 14 ग्राम। इस अंतर को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है। एक मोल 1 मोल नाइट्रोजन गैस। अब चूंकि जो नाइट्रोजन गैस है, वो अणु से मिलकर, गैसेस किस चीज से मिलकर बने होते हैं? अणुओं से। डायरेक्ट परमाणु का बात नहीं होता है, अणुओं से। तो ये तुमको पता होना चाहिए कि एक गैस का ये N2 होता है। स्पष्ट दिया रहेगा, चाहे गैस दिया रहेगा, तो उसको अणु ही समझना है, अणु। और एक नाइट्रोजन का अणु में द्विपरमाणु होते हैं, बताए थे ना पहले। तो N2 होगा। तो N2 होगा, तो N2 का वजन निकाल लेंगे ना हम कि कितना होगा, एमयू में, और एमयू से फिर ग्राम में निकाल लेंगे। तो एक N2 का कितना हो जाएगा, एक N2 का वजन कितना हो जाएगा एमयू में? 28 mu। तो 1 मोल N2 का वजन कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। वहीं अगर हम 1 मोल एकदम सीधा सीधा परमाणु ले लेते नाइट्रोजन का, तो फिर कितना होता?
वो कम होता ना, 14 ग्राम हो जाता है। वो ये अपना यहाँ पे ऐसे ऐसे चीजें ये बन रही हैं। इसके बेसिस पे और कुछ एक दो क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं जो कि बढ़िया बढ़िया है। ठीक है, जैसे कि 46 ग्राम अपने पास सोडियम दिया गया है। 46 ग्राम क्या दिया गया है अपने पास? सोडियम। तो इसका ये बताओ कि इसमें कितना संख्या रहेगा, कि कितना परमाणु है सोडियम का, कई गो? सोडियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है एमयू में? 23 एमयू होता है। तो अब ये बताना है कि कितना होगा अपना संख्या सोडियम परमाणु का। दो क्या चीज? दूगो, मतलब दूगो परमाणु रहेगा सोडियम का, ये कहना चाहती हो? 46 ग्राम में दो मोल ना, 2 मोल होगा, दो परमाणु नहीं बोलना है, 2 मोल परमाणु बोलना है। 46 ग्राम में क्योंकि बात हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्राम में बात हो रहा है तो मोल में ही उत्तर देना होगा, लेकिन जब भी ग्राम में बात होता है तो मोल में उत्तर देना आसान होता है। ठीक है, तो 2 मोल हो जाएगा अपने पास, हो जाएगा ना। और 2 मोल का मतलब क्या है, अपने पास परमाणु 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु गुना कर देंगे, है कि नहीं? तो यहाँ तक से अपना जो चीज है ना खत्म हो गया। कोई डाउट है क्या इसमें, बताओ। और कुछ भी कोई पूछना चाहता है तो पूछ लो, इसके बेसिस पे बोलो। समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, तो उसको मैं रिकॉर्ड किया हूँ, उसको देखना और फिर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। एक बार ध्यान से इसको देखना बहुत अच्छे से, दोबारा से। नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन फिर और बनाना। एक ही तरीका होता है, मैंने पहले ही बताया था कि चीज़ें